जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बीएसटीसी वालों आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खुशखबरी है। देखिएगा, इस बार अभी तक की जो जानकारी है वो आंकड़े जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि अभी तक पीटीईटी और बीएसटीसी की बात करेंगे अपन, क्योंकि इस बार पीटीईटी का जो मुकाबला रहा है फोरम का वो लगभग 1.5 से 2 लाख का कम रहा है। अब ये कंडीशन एसटीसी में भी होने वाली है। कुल कितने फॉर्म भरवाए हैं और लास्ट डेट क्या है और एग्जाम कब है, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, एक मेरे पास पेपर कटिंग है जो कि आपको भी पता होगा। प्रवेश परीक्षा अब तक याद रखना है, हम बात कर रहे हैं प्री डीएलएड परीक्षा कोविड के बाद पहली बार जून में होगी। पिछले 3 साल में अगस्त से पहले नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि पिछले 3 साल से जो है वो बीएसटीसी जुलाई और अगस्त में होती हुई आ रही, लेकिन जून में नहीं हुई। पहली बार ये एग्जाम जून में हो रहा है। एक बात तो ये हुई। इसके बाद साथियों इसमें लिखा हुआ है पिछले साल लगभग कितने 5.70 लाख फार्म आए थे। कितने आए थे? 5.70 लाख क्या आए थे? पिछली बार फॉर्म आए थे। लेकिन इस बार जो फॉर्म आए ना, वो याद रखना अब तक जो है वो 1,20,000 क्या आए हैं? फॉर्म आए। और कहा गया है कि 1,20,000 के बाद की यहाँ पर 31 मई को क्या है? परीक्षा है। और अभी एक और आंकड़ा है जिसमें लगभग 2,40,000 के समथिंग आंकड़े, यानी अभी तक आवेदन आ चुके हैं। आवेदन अब ये कंडीशन हो रही है कि 2 लाख ही फॉर्म अभी तक अपने पास अप्लाई हो चुकी। सर, अभी इसमें कंपटीशन कैसा रहने वाला है? देखो, इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है, याद रखना है इस बार जो है मेरे हिसाब से अगर इन 4 दिन के अंदर बच्चे जो एक्टिव नहीं होते और एक्टिव होंगे तो भी लास्ट समय में आपको पता है साइड जो है वो कमजोर होने लग जाती है, साइड बंद होने लग जाती है। तो लगभग अपन एक अंदाजन मान के चले इस बार जो है 4 लाख मेरे हिसाब से फॉर्म रह सकते हैं। कितने? 4 लाख। अब मान के चलिए 4 लाख में वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो पहले के मुकाबले इस बार जो है वो मुकाबला थोड़ा कम रह सकता है। कंपटीशन का एक दायरा जो है कहीं ना कहीं घट सकता है। देखिएगा, इसके रीजन क्या है। पीटीईटी के अंदर आपने पता है कि पीटीईटी में भी लगभग 1.5-2 लाख फॉर्म पहले की बजाय इस बार कम आए। हमने ये विचार कर रहे थे कि अच्छा पीटीईटी में वो नहीं गए तो शायद वो बीएसटीसी में कंपटीशन तगड़ा रहने वाला, लेकिन यहाँ भी बीएसटीसी का हाल वही है। तो क्या हो रहा है, यानी ये मान के चले कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं। पहली बात तो है, क्या ऐसा है विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे? या तो कारण हो सकता है कि विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए फॉर्म भरना ही नहीं चाहते। दूसरा कारण है कि विश्वास उठ गया है सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी से उनका विश्वास उठ गया है कि पेपर बहुत ज्यादा आउट होते हैं, और जब पेपर आउट होते हैं बार बार तो क्या ही पढ़ना है, इसलिए क्या पता ये कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण है कि सभी से पढ़ाई नहीं होती है। सभी से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर एक कंपटीशन जो है साथियों वो थोड़ा सा टफ होने लगे हैं। अब इस बार क्या है, जो व्यक्ति अच्छी तैयारी करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, उसी का जो है वो नंबर आता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो क्या ये रीजन हो सकते हैं कि विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई के प्रति उनका रुझान कहीं ना कहीं कम हुआ है। इस कारण से जहां पर फॉर्म की संख्या 5,70,000 थी, वो अभी तक जो है साथियों 1,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लगभग अपन मान के चले अभी तक मेरे हिसाब से 2 लाख फॉर्म आए होंगे और इन दिनों में और जमा हुए होंगे। तो ये कंपटीशन किस दिशा में जा रहा है, यानी इस बार अगर कोई विद्यार्थी नियमित पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? नियमित पढ़ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका नंबर आना तय है। उसका नंबर आना क्या है? इस बार तय है, क्योंकि वो विद्यार्थी लगभग पिछली बार की हम बात करें तो 350 से अबव बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका नंबर नहीं आया था। 400 पार विद्यार्थी भी क्या है उस समय नंबर नहीं ले पाए, कॉलेज नहीं ले पाए थे। तो ये कंडीशन इस बार थी कि इस बार शायद मेरिट 450 पार जाएगी। जर्नल वालों की बात करें तो 4.5 पार अंक जाएंगे। लेकिन इन फोरम की देखते हुए मेरा यह मानना है कि ये कंपटीशन
380 अंक तक रहने वाला है। अगर यही फॉर्म रहते हैं ज्यादा ज्यादा 400, 350, 3.5 लाख या 4 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो ये क्राइटेरिया घटकर 380 कितना है, 380 अंक है। ये 380 अंक में अगर नंबर होता है तो मेरा मानना है कि ये मेरिट थोड़ी घट जाएगी। लेकिन फिर भी क्या पता फॉर्म जो है वो धड़ाधड़ भर जाए, तारीख आगे बढ़ जाए और बहुत सारे विद्यार्थी यानी वो का वही कंपटीशन हो जाए, तो शायद संभवतः ये आगे की बात है कि ऐसा होगा या ना होगा। लेकिन अभी तक तो आपके इसमें कंपटीशन कम है। तो मैं कहना चाहूंगा पढ़ने वाले विद्यार्थी, आप तो मौज करिए, मस्ती करिए, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन कम है। कहीं ना कहीं एक दिशा जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी को गलत मिली हुई है, पढ़ना नहीं चाहते हो। तो आप सभी पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहें, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ते रहें। सर हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको, एक तो देना चाहिए रीजनिंग पर, जिसकी ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, रीजनिंग, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, है ना। ये जिसकी कंप्लीट है उस व्यक्ति के इस बार बीएसटीसी में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बीएसटीसी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीके की बात करें तो याद रखना जीके का कोई तोड़ नहीं है। 50 नंबर का जीके, 50 प्रश्न जीके के आते हैं, इनमें से लगभग आप 40 प्रश्न जीके के आराम से करके आ सकते हैं। अगर आपकी ये चीजें कंप्लीट है ना, तो आपको आराम से नंबर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। तो साथियों, आपको आज ही मेरी छोटा सा वीडियो था, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलेंगे ऐसे ही कोई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।